आज का रात्रि क्लास है 26 जनवरी 1968। चार म्यूजियम लगाओ, चार कोनों के ऊपर। एक तो पहले इंदर और मोहिनी पास हुए। जो पहले पहले इन्होंने एक म्यूजियम बड़े का फाउंडेशन डाला। क्योंकि दिल्ली में शायद म्यूजियम एक ही है, और तो सब सेंटर्स हैं। जयपुर का देखा है? वो किसी ने कहा हाँ जी देखा है। दोनों में अपनी अपनी खूबी है, ऐसे है ना। तो फिर जब कि दूसरा निकले तो बाबा को तो यही मजा आता है कि म्यूजियम के ऊपर म्यूजियम खुलते जा रहे हैं और सर्विस वृद्धि को पाती जा रही है। बड़े बड़े आदमी तो मुश्किल ही निश्चय बुद्धि हो सकते हैं। अभी तो टाइम पड़ा है। ऐसे देखने में आता है कि टाइम पड़ा है, भले बच्चे मेहनत बहुत करते हैं और आने वाले आते भी बहुत बहुत हैं। बच्चे समझाते भी होंगे। वो लोग जो दुनिया में चाहते हैं कि विश्व में शांति हो जाए, विश्व में शांति, विश्व में शांति चिल्लाते रहते हैं। तो बाबा इस बात पर भी जोर दिलाते रहते हैं कि उनको समझावें कि भाई विश्व शांति तो स्थापन हो रही है, और विश्व शांति तो विश्व का पिता ही स्थापन करेगा। इसलिए इस चित्र को बाबा जास्ती महत्व देते हैं। कौन सी चित्र को है? लक्ष्मी नारायण के चित्र को। वो विश्व पिता है? हाँ, विश्व पिता का जो चित्र है वो तो 32 किरणों वाला तो बनाया है, लेकिन उसे तो निराकार समझ लिया है। तो बाबा एक दफे कहा था कि ये चित्र को लेकर के बोलो कि भाई ऐसी विश्व में शांति तो आज से 5000 वर्ष पहले थी।
क्योंकि विश्व का पिता बेहद का पता हुआ ना। जैसे आत्माओं का भी बेहद का बाप है, ऐसे मनुष्यों का भी एक बेहद का बाप है। एक निराकार, एक साकार। तो दोनों मिलकर के एक होते हैं, एक ही शरीर रूपी व्यक्तित्व में। तो एक के द्वारा ही विश्व में शांति स्थापन होती है। तो बाबा ने एक दफा कहा था कि ये चित्र को लेकर के बोलो कि ऐसी विश्व में शांति तो आज से 5000 वर्ष पहले थी। जब एक ही राजा, एक ही राज्य और उनकी एक ही लैंग्वेज। ऐसे बोलो कि एक ही फलाना फलाना फलाना। अरे वो देवताओं का अद्वैतवाद, एकत्ववाद अभी स्थापन हो रही है और बाप ही स्थापन करेंगे। बाकी कोई दूसरा नहीं है जो स्थापन कर सके। कोई पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना ये कोई दूसरे धर्म पिताओं का, चंद्रवंशी धर्म पिता का, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, कोई भी वंशी धर्म पिता का काम नहीं है। ये दूसरे दूसरे धर्म पिताएं तो विश्व में शांति स्थापन कर ही नहीं सकते। ये तो और ही तोड़ फोड़ करते रहते हैं। तो अभी ये बात समझाना बहुत बिल्कुल सहज है। कोई को भी मत्थे में बैठाओ, बताओ, देखो गीता में भी लिखा हुआ सर्वधर्मान परित्यज्य। सब धर्मों को त्यागेंगे तो सब धर्म पिताओं को भी छोड़ना पड़े। लिखा है मामेकम शरणम व्रज, मुझे एक धर्म पिता जो ऊंच ते ऊंच अल्लाह वल्दीन कहा जाता है उसकी शरण में आ जाए। तो ये बात अभी इस दुनिया में कोई की बुद्धि में बैठाना सहज है, क्योंकि दुनिया में बहुत धर्म पिताओं ने स्थापन कर लिए है, और कोई भी नई दुनिया तो स्थापन कर ही नहीं सका। और ही दुनिया पुरानी जर्जरीभूत दुखदायी बनती जाती है। तो मूल बात ये है, कोई भी आवे, कोई विद्वान पंडित आचार्य कोई भी आवे, उनसे पूछना, उनसे कहना तो होता है ना, भाई आप क्या चाहते हैं। तुम लोग कहते तो सभी हो विश्व में शांति, विश्व में शांति,
और ये नेहरू भी कहते थे विश्व में शांति हो। विश्व में शांति की शायद प्राइज नेहरू को भी मिली थी। क्या पता नहीं उसने किसी दूसरे को दिलाई थी। कुछ कहा था ना शायद, तो कोई ने बताया नेहरू को नहीं मिली थी विश्व शांति की प्राइज। अच्छा, नेहरू को नहीं मिली तो मतलब मिली है, बहुतों को मिलती रहती है। तो ये कोशिश तो करते होंगे ना समझाने के लिए। जो भी आते होंगे उनको बिठाया करके कि वर्ल्ड में पीस, तो उस वर्ल्ड में पीस तो जरूर कोई होगा ना, विश्व का मालिक है, सारे विश्व को संभालने वाला है, जो उसे पीसफुल वर्ल्ड में राजाई करे। तो बताना है कि सो तो संभालने वाले यही हैं। कौन? जिनके संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। अव्वल नंबर में कौन है? लक्ष्मी नारायण। और उनसे भी पहले लक्ष्मी नारायण से भी पहले कोई दो आत्माएं हैं जिनके संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, एक साकार और एक निराकार। एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। दोनों आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, समान बन जाते हैं ना। तो ये चित्र है बहुत अच्छी चीज समझाने के लिए, और ये समझ में भी आते हैं। क्यों नहीं ये समझ सकते हैं कि जब कोई आते हैं तो इनके पास क्यों नहीं ले जाते हैं? किनके पास? वही अभी दो बताए ना, एक वो 32 किरणों वाला शिव निराकार आत्मा, प्लस बाबा साकार या निराकार? साकार। तो शिव बाबा के पास ले जाओ या लक्ष्मी नारायण के पास ले जाओ। कौन से लक्ष्मी नारायण? सतयुग में तो कई पीढ़ियां हुई ना लक्ष्मी नारायण के टाइटलधारी। आदि लक्ष्मी नारायण के पास ले जाओ। तो बच्चे पता नहीं क्यों नहीं ले जाते हैं इन चित्रों के पास। क्योंकि दुनिया में इनको तो बहुत बहुत जानते हैं। दुनिया में लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं ना देश देश में, और वो एक जो विश्व पिता गाया जाता है विश्वनाथ, तो उसके बारे में भी जानते हैं कि नहीं? हाँ, देश देशांतर में जो खुदाइयां हुई हैं उनमें वो एक ही मूर्ति, शिवलिंग की मूर्ति मिली है ना? नहीं मिली? हाँ,
अभी ये वो ही हैं लक्ष्मी नारायण। क्या लक्ष्मी मेल या फीमेल? है लक्ष्मी फीमेल और नारायण नारायण मेल। हाँ तो लक्ष्मी नारायण मेल फीमेल का मंदिर है। राधे कृष्ण का भी मंदिर दिखाते हैं। और जो वर्ल्ड में पीस मांगते हैं कि विश्व में पीस हो जाए, सो तो इनकी है ना पीस, है किनकी? लक्ष्मी के रूप में परम ब्रह्म की। और परम ब्रह्मा है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा है तो बड़े से बड़ा बाप भी होगा ना। हाँ तो इनकी पीस है। इस विश्व में कोई उस विश्व की तो बात ही नहीं करते हैं। कौन सी विश्व की? मूल वतन की। इस दुनिया की बात करते हैं। तो इनकी बात बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और कोई बच्चे होंगे जो समझा सकते होंगे और समझाने का पुरुषार्थ भी करते होंगे, जरूर करते होंगे। तो ऐसे बच्चे आए हुए हैं जो वहां की स्थापना करने वाले हैं। कहाँ की? नई दुनिया की, जहां विश्व में शांति थी। तो वो बच्चे देखने में तो आते हैं, तो सबको ले जाना इनके पास है। जो भी आते हैं समझने के लिए, सबको इन चित्रों के पास ले जाना और बताओ कि देखो इनके राज्य में, दुनिया में, वर्ल्ड में पीस थी। छब्बीस जनवरी 1968 की रात्रि क्लास का 12वां पेज। रात्रि क्लास का तो दूसरा पेज हुआ, उसको ऐड कर दिया, प्रातः क्लास को भी। हाँ वर्ल्ड में प्रीस थी, एक राज्य भी था, एक लैंग्वेज भी थी। एक भाषा भी थी और कोई भाषा, कोई राज्य नहीं था। इससे सिद्ध होता है कि ऐसी दुनिया थी जरूर। ऐसे और तो कोई था ही नहीं उस समय। तो ये सभी पीसफुल, ये सभी शांति धाम में थे। या कहें इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में थी आत्मा, सब आत्मा निराकारी स्टेज में। तो ये समझा भी सकते हैं कि भाई ये दुनिया में जो इतना हंगामा है, झगड़े टंटे हैं, वो इतना तो था ही नहीं।
इसीलिए इस दुनिया को कलह युग कहा जाता है। क्या कलह माने लड़ाई झगड़े का युग, कलह क्लेश का युग। कितने हंगामे होते रहते हैं। तो जो पीसलेस कहते हैं कि जहां पीस का नाम निशान नहीं होता है, वो तो ये पुरानी दुनिया की बात है। और नई दुनिया में तो वो तुम था ही नहीं। है? किसको कहना है? जो है ना आज तुम्हारी बात की समझाने को मानते नहीं, सहज बहुत तिकड़ मिकड़ करते हैं। तो उनको बताना तुम तो उस राज्य में थे ही नहीं जो तुम्हारी बुद्धि में आए। हाँ, एक ही राज्य था उस दुनिया में। तो ये क्यों नहीं समझते हैं? है? भला इनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? तो इंद्र बताओ, क्या उन लोगों को इतनी सहज बात भी मगज में नहीं बैठ सकती क्या? किसको कहा? इंद्र को कहा। अब इंद्र भाई भी हो सकता है? नहीं हो सकता? इंद्र देवता भाई था ना। हाँ, और फिर मोहिनी का भी नाम लिया है? कहते हैं ना विश्व मोहिनी तास कुमारी, सारे विश्व को मोह लेने वाली। तो कौन हुई? है? सागर बंधन हुआ तो किसने मोहिनी का रूप धारण किया? लक्ष्मी ने किया। तो तुम बच्चे फील करते हो। हाँ, क्या फील करते हो? कि ये चित्र जो हैं बहुत सहज हैं दिखलाने के लिए उनको। सो भी ये चित्र भारत में तो बहुत होते हैं। जितने शिवलिंग, जितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर भारत में हैं, इतना तो और कहीं और कोई विदेशों में इतने नहीं हैं। और भी मंदिर बनाते रहते हैं। मंदिर है, यादगार है ना। हाँ, तो जरूर पहले कभी हुए हैं जो ये मंदिर बनाते हैं और उनकी मूर्तियां रखते हैं। आज भी मूर्तियां बनाते हैं कि नहीं? महाराणा प्रताप की मूर्ति बनावेंगे, लक्ष्मीबाई की मूर्ति बनावेंगे, गांधी जी की मूर्ति बनाते हैं। तो कभी हुए हैं तभी तो बनाते हैं यादगार। तो बताओ, इस भारत में तो जहां तहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं। अभी भी देखो, बिरला का मंदिर वाले को देखो, और ये दिल्ली में भी तो बिरला का मंदिर है। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ना। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाकर के इनको क्यों नहीं समझाते? अरे भारत में कितने बिरला के मंदिर हैं। किसके मंदिर? बाबा कहते बिरला व्यापारी।
हद का या बेहद का? जड़ मंदिर बनाने वाला या बेहद का चैतन्य मंदिर बनाने वाला भी? दोनों की बात साबित होती है। जो बेहद का मंदिर बनाने वाला है वो काय का व्यापारी होगा? है? बेहद ज्ञान रतनों का व्यापारी। तो उस मंदिर में चाहे जड़ मंदिर समझो चाहे चैतन्य मंदिर समझो, लक्ष्मी नारायण का चित्र है। चित्र चैतन्य भी होता है, चित्र जड़ भी होता है। तो समझ में आना चाहिए ना कि वो लक्ष्मी नारायण जब वर्ल्ड में थे तो इनकी डायनेस्टी थी। है? देवी देवताओं की जीती डायनेस्टी थी। तो आप बताओ, क्या वर्ल्ड में पीस, सारे विश्व में पीस नहीं थी? अरे बिल्कुल ही पीस थी। बिल्कुल एक राज्य बोलते हो तो वो एक राज्य था, एक राजा था। हर डायनेस्टी में एक ही राजा। तो वो राज्य तो अभी स्थापन हो रहा है। तो वो बात समझाने के लिए ही कि भाई ये प्रैक्टिकल में वर्ल्ड में पीस कैसे स्थापन हो रही थी और पहले भी ये कैसे थी, बाबा ने वाणी में भी चलाया था। उनसे पूछना तो चाहिए, भाई तुमको कुछ मालूम है कि बस पीस पीस मांगते ही रहते हो? अरे ये पीस कब थी, किसने स्थापन की थी, और वो कौन सी पीस थी जो मांगते रहते हो? पीस चाहिए, पीस चाहिए। है? उनको मालूम तो कुछ होता नहीं है। तो पता नहीं अब अभी तलक भी एक भी कोई नया बड़ा, या तो बड़ों के पहले इस समय में शायद उनके तकदीर में अभी नहीं है, शायद पीछे उनकी तकदीर में पड़ेगा। तो अभी तो बेचारे गरीब गरीब लोग आते रहते हैं। वो आते रहते होंगे, और गरीब तो इनके शायद म्यूजियम में आते ही थोड़े होंगे। किसी ने कहा हाँ जी, वो थोड़े आते होंगे। तो फिर और साहूकार भी जो आते हैं वो भी समझेंगे नहीं वर्ल्ड की पीस की बात। गरीब तो समझ सकते होंगे, है उनके लिए तो समझना बहुत इजी है। बाबा के ध्यान में तो है कि भाई ये बड़ी बात इजी है समझाने की। और जो फॉरेनर्स आते हैं वो भी तो समझेंगे
कि हाँ भाई ये पैराडाइज थी। अब वो चाहे क्रिश्चियंस हो चाहे मुसलमान हो, मुसलमान भी तो कहते हैं है? क्या जन्नत थी। अंग्रेज लोग तो बताते भी हैं कि भाई क्राइस्ट से 3000 ईयर्स बिफोर कि भारत में पैराडाइज था। तो उनको बताना चाहिए। तो इनको तुम पीस कहते हो ना, पैराडाइज को, जन्नत को। तो देखो उस पैराडाइज में, उस जन्नत में ये इस्लामी, ये क्रिश्चियन, ये क्राइस्ट, ये इब्राहिम, ये तो कोई नहीं थे। थे? ये तो नहीं थे। ये जो अभी 2500 साल के अंदर धर्म पिताएं आए हैं, ये तो कोई नई दुनिया में थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जब से इस दुनिया में आए तब से इन्होंने इस दुनिया को नरक दुख की दुनिया बनाना शुरू कर दिया। तो ये कैसे नई दुनिया में हो सकते हैं? हो सकते हैं? हा? तो बताना चाहिए कि भाई उस नई दुनिया में इन धर्म पिताओं का राज्य नहीं होता है। हाँ, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इस विश्वनाथ का राज्य था। तो जहां इनका राज्य था वो ही तो पीस की दुनिया है। तो वही वर्ल्ड में पीस वो स्थापन हो रही है, जिस वर्ल्ड की पीस के लिए ये सब समझाया जाता है। ओम शांति।